गुड मॉर्निंग फैमिली। आज हम मत्ती की किताब 25 10 कुमारियों के दृष्टांत से सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आजकल का जो समय है, जो आजकल का समय चल रहा है, वो बहुत इजी समय चल रहा है। हर कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। कहीं ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता है। सब कुछ बैठे बिठाए हमारे पास आ जाता है। और हमारा कुछ मेंटलिटी भी ऐसे ही हो गया है। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कहीं जाना नहीं चाहते, और हम उम्मीद करते हैं कि सब काम अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए और बिना बोले हो जाए। कई बार ऐसे सोचते हैं बिना किए तो होता नहीं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं बिना बोले हो जाए। इसी तरह से कई बार स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, और वो पूरा उम्मीद रखते हैं कि उनका जो मार्क्स है वो 100% आएगा। वो चाहते हैं और वो पूरा उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं नौकरी नहीं करते, काम धंधे पे नहीं जाते, लेकिन उनको लगता है कि बैठे बैठाए सारा कुछ हो जाएगा, सैलरी भी बैठे बैठाए हमारे घर में आ जाएंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, मसीह भाई लोग हैं, जो बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ते, हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन उनको लगता है कि बिना बाइबल पढ़े हम पास्टर बन जाएंगे। पर एक बात तो है, लोग कुछ करे या ना करे, खाना लोग समय समय पे निकाल के जरूर खा लेते हैं। उनको पता है अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस बात में वो लोग बहुत अलर्ट है और इस बात में बहुत एक्टिव है। बाकी चीज़ों में वो सोचते सब अपने आप हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए हम आज मत्ती की किताब 25 का 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, और हम यहाँ कुछ दृष्टांत से सीखेंगे और अपने जीवन में लेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियां में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। अगर हमारा आज का जो मेन शीर्षक है वो ये है कि जागते रहो, क्योंकि ना आप उस दिन को जानते हैं ना उस घड़ी को जानते हैं। हम यहाँ हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि 10 कुमारी कन्याओं के बारे में है। इनमें से 5 मूर्ख है तो 5 बुद्धिमान है, लेकिन इनमें से एक बात समान दिख रहा है कि यानी एक जैसे सबके पास जो मसाले थी वो सबके साथ एक ही जैसा है। यहाँ पे एक चीज समान है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो 10 कुमारियां हैं, इनमें ये दिखाई देता है कि बहुत उत्सुक है, अपने दूल्हे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। और 5 जो थी वो ज्यादा समझदार थी, 5 जो थी वो मूर्ख थी, लेकिन दोनों बहुत उत्सुक हैं और दोनों अपने दूल्हे से मिलने के लिए जाते हैं। हमारे अंदर भी कुछ चीजें, चर्च में हम सब हैं,
जब संडे सर्विस में हम मिलते हैं तो हमारे साथ भी कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होता है, जैसे कि बाइबल, नोटबुक सबके हाथ में होते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाइबल पढ़ रहा है और कौन बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन उस दिन बाइबल तो सबके हाथ में होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कुमारियों में से 5 तो पूरी तरह से तैयार थी और 5 पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, और वो 5 तो अपने मसाले ली और साथ में एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल भी लेके गई, और 5 जो मूर्ख थी वो खाली हाथ सिर्फ मसाले लेके गई। भाई बहनों, हम देखते हैं कि हम भी परमेश्वर के राज में बहुत उत्सुकता के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम मसीह बनते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश होता है, एक उमंग होता है और कुछ करने की चाहत होती है, और हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक सही जगह है, हमें सब कुछ करेंगे, हम परमेश्वर के लिए अपना जान देंगे, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम अंदर से खोखले रहते हैं, हम अंदर से बदलते नहीं है, पूरी रीति से हम मन नहीं फिराते हैं और हम मूर्ख बन जाते हैं। और हम इस मूर्ख जो 5 कुमारी कन्या थी, हम इनकी जैसे बन जाते हैं। जैसे ये मिलने के लिए आई तो थी, लेकिन ये तेल लेना भूल गई। हम मसीह बन जाते हैं, लेकिन हम वचन पे चलना भूल जाते हैं, हम पूरी रीति से फॉलो करना हम भूल जाते हैं और धीरे धीरे अब हम ठंडे पड़ने लगते हैं, हम तैयार नहीं रहते। हम देखते हैं कि ये जब हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे हम आज्ञा मानना छोड़ देते हैं। और इसी तरह से हम उत्सुकता के साथ तो आए थे कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हम बुद्धिमान नहीं रहे, हम वचनों पे नहीं चले, हम वचन पे पकड़ नहीं बना पाए, और हम जब समय आया और हम पीछे हट गए, हम गिर गए और हम फिर उठ नहीं पाए। लेकिन जो हम यहाँ पे देखते, जो समझदार है, वो लिखा है कि मसाले के साथ साथ वो तेल भी लेके आए। भाई बहनों, बहुत सारे जो समझदार भाई बहन हैं, जो चर्च में जब वो आते हैं उत्साह के साथ, तो कलीसिया में वो पूरी उत्साह के साथ आगे बढ़ते भी हैं वो, क्योंकि वो वचन को पूरी रीति से फॉलो करते हैं, वो आज्ञाओं को मानते हैं वो, और एक सीखने वाला दिल होता है, वो सीखता है वो, और वो अपने आप को हमेशा चौकस रखता है और अपनी आप को चौकस रख करके आगे बढ़ता है, और मन फिराता रहता है और सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। हमें लगता है ये जो मूर्ख के बारे में लिखा गया है, ये आई तो थी, शायद हो सकता है ये अपने ऊपर ज्यादा निर्भर होगी, इनको लगा होगा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, जब वो आएंगे उस समय देखा जाएगा। और हो सकता है इन्होंने ज्यादा उस चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इन्होंने मिलने के लिए आई तो थी पर इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, इस वजह से इन्होंने इतनी तैयारी नहीं किया। कई बार हम चर्च में आते तो हैं, लेकिन हम परमेश्वर को इतना महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं होते, हम डगमगाने लगते हैं। इन्होंने महत्व नहीं दिया। हो सकता है हम देखते हैं कि कई बार हम कलीसिया में आते हैं, लेकिन महत्व देते हैं, हम अपने नौकरी के लिए हम भागते हैं, अपने बिजनेस में, अपने पैसों के लिए, अपने दोस्तों के पीछे, और बहुत सारे अन्य कार्य है, हम उन चीजों को पहले महत्व देते हैं और परमेश्वर को बहुत पीछे रखते हैं। और फिर हम धीरे धीरे हम बूझने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दूल्हे आने वाले थे, तो इनकी जो मसाले थी ये बुझ गई, क्योंकि इनमें तेल था ही नहीं। इसी तरीके से जब हमारे अंदर वचन नहीं होता, जब हमारे अंदर वचन की कमी होती है, धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी वचन है वो भी धीरे धीरे निकल जाता है, और फिर हम बूझने लगते हैं। भाइयों और बहनों, मैं कोई क्रिश्चियन परिवार से नहीं हूं, मैं हिंदू परिवार से हूँ, और जब ये वचन मुझे मिला, जब मुझे कलीसिया में आने का मौका मिला,
तो मैं अपने आप को देख पाया कि मैं कितना अंधकार में था। हम कितनी बड़ी गलतियां हम वहां कर रहे थे, हम कितने पाप में थे, हम बेविचार में डूबे हुए थे, हम झूठ बोल रहे थे, हम शराब पी रहे थे, हम लोगों को धोखा दे रहे थे। अब बहुत सारे से अन्य कार्य हैं जो मैं कर रहा था जो कि ठीक नहीं था। जब वचन मेरे सामने खोला गया, जब बताया गया, जब मैंने देखा और मुझे लगा कि जब मैं समझ पाया कि मैं वाकई में बहुत अंधकार में हूं, मैं फिर मैंने वचन को बहुत उत्सुकता के साथ मैंने ग्रहण किया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं चाहे कुछ भी हो, मैं वचन में बना रहूंगा, मैं वचन को सही तरीके से फॉलो करूंगा, मैं आज्ञा को मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने मन फिराया, मैं अपने अंधकार से बाहर निकल पाया और आज मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं। भाइयों बहनों, ये सही समय है, क्योंकि यीशु मसीह बता रहे, 13 में लिखा है कि जागते रहो, ना उस दिन को कोई जानता है, ना उस घड़ी को कोई जानता है कि वो दिन कब आ जाएगा। जागते रहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर में आप लवलीन रहो, ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर के कार्य में दो, ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर में बिताओ। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, लोगों से संगति करना, कोई भी संगति को मिस नहीं करना, ये दर्शाता है कि आप जागते हुए हैं। ये 5 जो मूर्ख कन्याओं के बारे में बता रहे हैं, ये क्यों बुझ गई? ये क्यों बुझ गई? क्योंकि ये लिखा है कि जो इनके तेल थी वो तेल खत्म हो गया। जब हमारे अंदर भी वचन की कमी होती है, कमी होने के कारण ये होता है कि जब हम संगति ठीक से नहीं करते, जब हम सीखते नहीं हैं और सीखने वाला दिल नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वचन घट जाता है। और जब वचन घट जाता है तो हम भी बुझ जाते हैं, और फिर हम ऐसा बुझ जाते हैं कि जल्दी फिर हम जलते नहीं। हमें लोग कितना भी जलाने की कोशिश करेगा, हम जल नहीं पाएंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं कि अंतिम समय आया, जब वहां पे देखता है कि दूल्हे जब आ गए तो वहां पे कोलाहल मची और लोग भागे और मसाले ठीक करने लगे। जो 5 समझदार थे वो अपने मसाले में फिर से तेल भरी और दूल्हे के साथ चली गई, और ये 5 जो मूर्ख थी, ये इनके पास तेल खत्म हो गया और ये मांगने लगी। जब ये लेने के लिए वहां गई, तब तक दूल्हे दुल्हन के साथ अंदर जा चुके थे और ये काफी देर हो गया। कई बार आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि क्यों नहीं दूल्हे वेट भी कर सकता था इनका। वेट, दूल्हे ने बहुत वेट किया होगा और ये काफी देर हो चुकी है। भाई बहनों, कई बार हम मन फिराने में बहुत देर कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते, हम समय की कीमत को समझ नहीं पाते, समय की वैल्यू को समझ नहीं पाते। कई बार लोग, भाई बहन, आपके घर में जाते हैं, आपके पास जाते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते। एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप मन फिराना चाहेंगे, लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा। ये समय है कि हम अपने आप को जागें, अपने आप को जगाएं और मन फिराएं और फिर से परमेश्वर में हम तैयार हो जाएं। आइए हम निर्गमन की किताब 27 का 20 में देखते हैं। निर्गमन 27 का 20 में, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पुराने दिनों में, पुराने समय में मंदिरों में हमेशा दीप जला करता था। तो उसके लिए यहाँ पे परमेश्वर निर्देश दे रहा है कि तेल, बता रहा है कि तेल, दीप जलते रहे। इसके लिए उनको बताया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे ध्यान दो। भाई बहनों, तेल, दीप जलते रहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो लोग थे, जो मंदिर में जो परमेश्वर के कार्य करते थे, उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था, उनको चौकन्ना रहना पड़ता था ताकि ये दीप ना बुझ जाए। तो उसके लिए वो लोग तेल सप्लाई करते रहते थे।
तेल इकट्ठा करते रहते थे और ताकि दीप बुझ ना जाए, और वो लोग बहुत मगन रहते थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के कार्य करने में लोग बहुत उत्साहित थे। ये लोग बहुत उत्साहित थे, इसीलिए तो ये यहाँ पर ये लोग पूरा ध्यान दे रहे ताकि दीप जलते रहे। देखते हैं कि इस तरह से हम भी परमेश्वर में, और यहाँ पर हम एक बात और भी देखते हैं कि जब ये उत्साहित रहता था अच्छा करने के लिए, तो परमेश्वर भी इनके मनोबल को कभी नीचे गिरने नहीं देता था। तभी ये परमेश्वर के कार्य को बहुत उत्साह से ही करते थे। भाई बहनों, जब भी हम भी अपने जीवन में अगर हम अच्छा करना चाहे, अगर परमेश्वर में हम परमेश्वर के कार्य को में अगर हम अपने आप को लगाना चाहे, परमेश्वर कार्य को बढ़ाना चाहे, परमेश्वर हमें मदद करता है। परमेश्वर हमारे मनोबल को कभी नीचे नहीं आने देता है। बस अगर जरूरत है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के कार्य में ढालना है। यहाँ पर ये लोग हमेशा ध्यान रखते थे कि दीप बुझ ना जाए, इसके लिए ये लोग चौकन्ने रहते थे और रात दिन ये लोग काम करते थे। हमें भी परमेश्वर में जागते रहना है ताकि परमेश्वर के कार्य कभी रुके ना। अगर हम जागते रहेंगे तो परमेश्वर हमें भी कभी सोने नहीं देगा। आइए एक लास्ट वचन देखते हैं, मत्ती 26 का 41 में देखेंगे। मत्ती 26 का 41, एक लास्ट वचन देखेंगे, मत्ती 26 का 41। लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। मैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बता रहा है कि जागते रहो ताकि हम परीक्षा में ना पड़ जाए। जागते रहने का मतलब है कि हमें उस कार्य को करते रहना है जो हमें सिखाया गया है, और प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करते रहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जब हम जागते रहेंगे तभी हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन भी अच्छा हो सकता है, नहीं तो हमारा रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता है। जागते रहने का मतलब, प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहना है। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि अभी इस समय ब्रदर राजा और हमारा सिस्टर डेबी बीमार चल रही है, कोरोना से पीड़ित है, और इस समय है उनके लिए प्रार्थना करने का। पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि राजा ब्रो डेबी सिस्टर हम सब के लिए वो रोज प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति का नाम ले लेकर वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज वो बीमार है, उनको प्रार्थना की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सभी भाई बहन अपने प्रार्थना में उनको याद करें ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के और परमेश्वर की सेवकाई में लग जाए। आइए हम प्रार्थना के साथ इनको समाप्त करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें वचन को शेयर करने का मौका दिया अपने भाई बहनों से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप हमारे साथ होना, हम सभी के साथ होना पिता, ताकि हम सब मिल करके पिता समझदार की नहीं हम आपके राज्य में आगे बढ़ सके पिता। हमें मदद करना पिता ताकि हम सावधान रहे और जागते रहे पिता, और उस कार्य को करते रहे जो कार्य आपने हमें सौंपा है पिता। मदद करना पिता ताकि हम लोगों को भी मदद करें, ताकि वो भी जागते रहे पिता। मदद करना प्रभु, हम सभी के साथ होना, और खास करके समय प्रार्थना करता हूँ पिता जो भाई बहन हमारे रीजन में या पूरे दिल्ली में या पूरे संसार में पिता, जो भाई बहन बीमार है पिता, आप उनको छूना और चंगाई देना पिता। खास करके ब्रदर राजा और सिस्टर डेबी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि ये लोग बीमार है पिता, इनको चंगाई दो पिता, इनको छुओ और चंगाई दो पिता, ताकि फिर से आपके सेवकाई के लिए तैयार हो जाए पिता। ये सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन।